Hello, good morning everyone. Welcome back in our online classes. Class 5th subject Science, chapter number 9. Chapter number 9 is Rocks and Minerals. Rocks and Minerals. So in our previous video I taught you about the rocks, that what is rock and types of rocks. I'm repeating types of the rocks based on the types of minerals involved in rock formation. Rocks can be of different shapes, different textures, different colors, and rocks are classified into three based on its formation. कितने बेस पर है इस बेस पर रॉक्स के बेस पर कितने टाइप्स में क्लासिफाइड है? 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है. फर्स्ट इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक. ओके, सो आई एम रिपीटिंग igneous rocks and sedimentary rocks. So firstly igneous rock. Okay, igneous rocks, as we go deeper into earth's surface, it becomes hotter and the heat melts the minerals present inside to form a hot liquid called magma. When magma becomes hotter, it erupts through the volcanoes. क्या होता है, जो अर्थ की सरफेस है उसके हम जितना नीचे जाएंगे हम देखेंगे कि वहाँ एक हॉट लिक्विड है. वो हॉट लिक्विड मैग्मा है. जैसे ही मैग्मा जो है और गर्म होता जाता है, हॉट होता जाता है थ्रू द वॉल्केनोस. सो दिस फ्लोइंग मैग्मा इज कॉल्ड. तो ये जो फ्लोइंग मैग्मा है ये कहलाता है लावा. ओके, एंड द लावा कूल्स डाउन ऑन द अर्थ सरफेस. जिससे ही लावा अर्थ की सरफेस पे ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, देन इट्स फॉर्म्स टू इग्नियस रॉक. तो ये क्या बनाता है? ये इग्नियस रॉक बनाता है. एंड इट टेक्स thousands of years for these rocks to form, as we already learn. Okay, and after this sedimentary rocks, ये भी मैंने आपको पढ़ा दी थी पहले वाली वीडियो में, but I'm repeating for our flow. Sedimentary rocks are continuously exposed to erosion by wind and water. मैंने आपको सॉइल इरोजन बताया था कि जो सॉइल इरोजन होता है वो कैसे होता है. ठीक है, मैंने बताया था विंड और रेन के थ्रू जो फर्स्ट लेयर होती है, जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, वो हट जाती है. वही क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है. So rocks are continuously exposed to erosion by wind and water and weathering. The rock particles along with the soil are transported to distant places, and these particles sediment settle in water on land. जब ये erosion की वजह से जो first layer होती है सॉइल की वो हट जाती है, तो वो कहीं वाटर पे और लैंड पे क्या करती है? सेडिमेंट्स उसके जमा हो जाते हैं. एंड दीज सेडिमेंट्स आर डिपॉजिटेड लेयर आफ्टर लेयर. और यही जो सेडिमेंट्स होते हैं एक के बाद एक क्या बनाते हैं? परतें बनाते हैं. एंड ओवर टाइम दिस सेडिमेंट्स आर कॉम्पैक्टेड, मीन्स पेक्ड एंड बिकम्स हार्ड टू फॉर्म. और इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. Today we will read in our video metamorphic rocks. Okay, so igneous rocks and sedimentary rocks that are present above the below of the earth's surface are constantly subjected to heat, pressure, squeezing effects. This changes their shapes, structure, minerals. These changes lead to formation of metamorphic rock. क्या होता है? जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये क्या कर रही हैं? ये प्रेजेंट होती हैं अर्थ की सरफेस पे. ठीक है, कॉन्स्टेंटली जब इन पर हीट और प्रेशर पड़ता है, स्क्वीजिंग मतलब कंप्रेस्ड, जैसे ही इन पर कंप्रेस्ड इफेक्ट पड़ता है या प्रेशर पड़ता है, हीट होती है, तो ये क्या करती है? इसके शेप्स को चेंज कर देती है, इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है, मिनरल्स को चेंज कर देती है. एंड दिस चेंजेस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक. और यही जो चेंजेस हैं वो क्या करते हैं? यही चेंजेस क्या बनाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक को
बनाते हैं. So minerals are squeezed into layers which form patterns on these rocks. Metamorphic rocks form the largest part of the earth crust. ऐसे मिनरल्स जो कि लेयर्स में हैं, जो कि किस में है, लेयर्स में कंप्रेस्ड हैं, विच फॉर्म पैटर्न्स ऑन दीज रॉक्स. वो क्या करते हैं, इस रॉक का पैटर्न बनाते हैं. एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट. यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको अंडरलाइन कीजिएगा. जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो हमारे अर्थ के क्रस्ट का क्या करती है, लार्जेस्ट पार्ट को क्या करके रखती है, बनाती है. आफ्टर दिस मिनरल्स कॉमनली फाउंड इन दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर सिलिमेनाइट एंड कैनाइट एंड गार्नेट. ओके, सो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से पढ़ें मेटामॉर्फिक रॉक को आप. एंड आफ्टर दिस here is the activity. If you could make a new type of rock, how would it be? Draw and color it here. अगर आपके पास कोई न्यू टाइप की रॉक है तो आप वो कैसी होगी, आपको यहाँ क्या करना है, ड्रॉ करना है एंड यहाँ पर कलर करना है. Here is a book activity 9.2 on page number 41. इफ़ यू कुड मेक अ न्यू टाइप ऑफ रॉक, अगर आप एक तरह की रॉक बनाना चाहते हैं तो हाउ वुड इट बी, तो वो कैसी होगी. एंड ड्रॉ एंड कलर इट हेयर, आपको यहाँ उसे ड्रॉ करना है और उसे कलर करना है. आफ्टर दिस रॉक साइकिल. रॉक साइकिल क्या होता है, देखिए, रॉक्स कंटिन्यूअली चेंजेस फॉर्म. एज वी नो, रॉक्स जो है कंटिन्यूसली क्या करती है, अपनी फॉर्म्स को चेंज करती रहती है. एंड द फोर्सेस अंडर अर्थ क्रस्ट मूव द रॉक्स टू द सरफेस वेयर दे आर वेदर्ड एंड इरोडेड एंड सेडिमेंटेड. मतलब रॉक साइकिल जो है अपनी फॉर्म को चेंज करती रहती है जिस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है. एंड आफ्टर दिस, ये इसमें जो फोर्स होता है, द फोर्स इज अंडर द क्रस्ट. क्रस्ट के, अर्थ की क्रस्ट में जो फोर्स है वो क्या करता है, रॉक्स को मूव करता है. रॉक्स की जो सरफेस होती है उसको मूव करता है. एंड वेयर दे आर वेदर्ड, जहाँ क्या होता है, कुछ वेदर्ड कंडीशन होती है, कुछ इरोडेड होती है, मतलब घिस जाती है, सेडिमेंट्स में चेंज हो जाती है. सो सिमिलरली द फोर्सेस अबाउट द अर्थ सरफेस मेक द रॉक्स सिंक डीपर वेयर दे आर हीटेड, मेल्टेड एंड प्रेस्ड. तो इसी की तरह जो फोर्सेस हैं अर्थ की सरफेस पे जो लग रहे हैं वो रॉक्स को क्या बनाते हैं, गहराई तक हीटेड बनाते हैं, मेल्टेड एंड प्रेस्ड. सो these events that ensure rock formation and disruption over time is called the rock cycle. देखिए क्या होता है, ये इवेंट्स क्या इंश्योर करते हैं, रॉक फॉर्मेशन इंश्योर करते हैं और इन रॉक्स में क्या करते हैं, डिस्ट्रप्शन यानी क्रेक्स पैदा करते हैं ओवर द टाइम, किसी टाइम के तहत. इस कॉल्ड अ रॉक साइकिल. और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम रॉक साइकिल कहते हैं. यहाँ एक पिक्चराइज हो रखा है, हम इससे समझ सकते हैं इसको इजीली. देखिए यहाँ वेदरिंग एंड इरोजन, यहाँ सिंपल जो सॉइल है वहाँ पर वेदरिंग कंडीशन और इरोजन की वजह से क्या होता है, जो सेडिमेंट्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं. तो कॉम्पैक्ट होने के बाद सिकुड़ जाते एक तरह से, और ये जो वेदरिंग और इरोजन वाला जो कंडीशन अप्लाई होता है उससे बनता है सेडिमेंट्री रॉक. देन सेडिमेंट्री रॉक पर जब हीट एंड प्रेशर लगता है तो वो बनाता है मेटामॉर्फिक रॉक. और जब ये मेटामॉर्फिक रॉक मेल्ट होती है तो मेल्ट होकर ये मैग्मा बनाती है. और जब मैग्मा मेल्ट होता है और मेल्ट होने के बाद जब ये कूल होता है तो क्या बनाता है, इग्नियस रॉक बनाता है. तो देखिए जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो वेदरिंग, इरोजन एंड हीट एंड प्रेशर है, क्योंकि इसी से ही जो है हमारा पूरा साइकिल चल रहा है और इसी के थ्रू ही क्या हो रहा है, हमें रॉक फॉर्मेशन, रॉक साइकिल का पता चल रहा है. आफ्टर दिस here is a question on page number 43, book activity 9.3. here is a question is, do you think the rock cycle would come to an end and why? क्या आपको लगता है जो रॉक साइकिल जो है कभी क्या हो जाएगा, ख़त्म होने की कगार पे है या कभी ख़त्म हो जाएगा? अगर ऐसा है तो why? it is your homework. ये क्या है, आपका होमवर्क है.
जिस तरह से हम पानी के लिए कहते हैं, वाटर के लिए कहते हैं कि वाटर जो है बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, हमें उसको सेव करके रखना चाहिए। इसी तरह से यहाँ एक क्वेश्चन है, डू यू थिंक द रॉक साइकिल वुड कम टू एन एंड, वाई? Here is your homework. You should to write firstly. After this, we will do, and this activity is also curiosity question. In the rock cycle, different types of rocks are formed, and they also change from one type of another. Which type of rocks do you think was first formed? इसमें एक क्वेश्चन है, क्यूरियोसिटी क्वेश्चन जो है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है, इन द रॉक साइकिल, अगर रॉक साइकिल में डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स फॉर्म होती हैं एंड दे ऑल्सो चेंज फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, और ये अपनी फॉर्म को क्या करती हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। विच टाइप ऑफ रॉक डू यू थिंक वॉज फर्स्ट फॉर्म? तो आपको क्या लगता है कि रॉक जो एक टाइप से दूसरे टाइप में अपनी फॉर्म कर रही, फॉर्म को चेंज कर रही है, तो कौन सी जो टाइप है रॉक की वो बनी होगी? आई थिंक what you think and what you know. According to me, which I know, the igneous rocks were first formed because sedimentary and metamorphic rocks from pre-existing igneous rocks through various processes. हम इस प्रोसेस से ये आंसर इजीली निकाल सकते हैं। जब इग्नियस रॉक बन रही है, उसके बाद जब हीट एंड प्रेशर लगकर क्या हो रहा है, सेडिमेंट्री और क्या बन रही है, मेटामॉर्फिक रॉक बन रही है। तो इस इमेज से हम ये पढ़ सकते हैं। आई एम रिपीटिंग माय आंसर इज what I know that igneous rocks were first because sedimentary and metamorphic rocks, as we know, form from pre-existing igneous rocks through the various process. Okay, now uses of rocks के क्या क्या uses हो सकते हैं, देखिए, let's start. Rocks are the basic material for soil formation. ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो रॉक्स है वो बेसिक मटेरियल है सॉइल के फॉर्मेशन का, ड्यू टू वेदरिंग। ये कंडीशन अप्लाई होती है, ये कंडीशन यहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है। दे आर यूजफुल टू अस इन मैनी डिफरेंट वेज, दे आर यूज। देखिए जो यूजेस हैं रॉक्स के वो डिफरेंट हैं। रॉक्स आर बेसिक मटेरियल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। जो रॉक्स है वो क्या है, सॉइल फॉर्मेशन का बेसिक मटेरियल है। आफ्टर दिस यहाँ जो वेदरिंग वाला है, ये कंडीशन है, दे आर यूजफुल टू अस इन डिफरेंट वेज। अब देखिए डिफरेंट वेज में किस तरह से हमारे लिए यूजफुल हो सकती है। एज बिल्डिंग मटेरियल्स, रॉक्स जो है बिल्डिंग मटेरियल में काम में आती है। टू ले रॉड्स बनाने में काम में आती है। एंड टू मेक सीमेंट, यस, सीमेंट बनाने के काम में आती है। टू मेक स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ बनाने के काम में आती है। तो रॉक्स के यूजेस तो बहुत सारे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं रॉक्स की यूजेस की, तो देखिए रॉक्स के यूजेस तो हमने यहीं पढ़ लिए। आई एम रिपीटिंग, रॉक्स आर द बेसिक मटेरियल फॉर सॉइल इन फॉर्मेशन। मतलब ये जो रॉक्स है वो बेसिक मटेरियल है सॉइल फॉर्मेशन का, एंड दे आर यूजफुल टू अस इन डिफरेंट वेज। ये डिफरेंट वेज से हम इसके लिए को यूजफुल बना सकते हैं। एज बिल्डिंग मटेरियल, टू ले रॉड्स, एंड टू मेक सीमेंट, टू मेक स्कल्पचर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं रॉक्स के। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड राइट 3 यूजेस ऑफ रॉक्स। ये आपको ऑब्जर्व करना है। हियर इज ए बुक एक्टिविटी 9.4, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग। आपको आपके चारों ओर ऑब्जर्व करना है। एंड राइट 3 यूजेस ऑफ रॉक्स, आपको 3 यूजेस रॉक्स के राइट करना है। एंड आफ्टर दिस हियर इज अ बुक एक्टिविटी which is 9.5. Rocks undergo several changes and transform from one type to another. रॉक्स जो है कैसे बनती है, उसमें कई चेंजेस आते हैं जब वो ट्रांसफॉर्म होती है एक टाइप से दूसरे टाइप में। सिमिलरली इफ़ देयर इज़ वन थिंग यू कैन चेंज अबाउट योर सेल्फ, व्हाट वुड इट बी? मतलब रॉक्स में कई साल लग जाते हैं बनने में, और उसमें भी वो कहीं एक टाइप से दूसरे टाइप में, या उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो ये
क्वेश्चन बिहाफ पर है, मीन्स आपकी स्पेशलिटीज़, आपकी कोई भी ऐसी आदत आपको ऐसा लगता है कि मुझ में ये चेंज होना चाहिए, या मुझ में ये बुराई है, या मुझ में ये अच्छाई है, जो भी आपको लगता है, इफ़ देयर इज़ वन थिंग यू कैन चेंज अबाउट योर सेल्फ, ऐसी कोई एक चीज़ जो आप अपने बारे में क्या कर सकते हो, चेंज करना चाहो या आप चेंज कर सकते हो. सो इफ़ देयर इज़ वन थिंग यू कैन चेंज अबाउट योर सेल्फ, वॉट इट बी, तो वो क्या हो सकती है. आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं दोबारा समझा रही हूँ. रॉक्स अंडरगो सेवरल चेंजेस. जो रॉक्स है वो क्या करती है, उसमें कई चेंजेस आते हैं जब वो फॉर्मेशन होता है उसका, रॉक्स का, एक टाइप से दूसरे टाइप में. सिमिलरली इफ़ देयर इज़ वन थिंग यू कैन चेंज अबाउट योर सेल्फ, वॉट वुड इट बी. अगर इसी तरह से आपकी कोई ऐसी आदत है जो आप चेंज करना चाहते हैं, तो वो आदत कौन सी हो सकती है, वो एक चीज़ कौन सी हो सकती है. इट इज़ योर homework. Okay, after this we will continue in our next class. Thank you, students.